जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। अर्थात हे माँ दुर्गा, आप ही समस्त मंगलकारी शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। आप ही शिव की अर्धांगिनी और नारायण की शक्ति हैं। आपकी शरण में आने से समस्त कष्टों का निवारण होता है और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हम सब भक्तगण आपके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल राइज विद नॉलेज पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम नवरात्रि के पावन पर्व का महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथा का विस्तृत वर्णन करेंगे, जो हमें देवी दुर्गा की अपार शक्ति और भक्ति की ओर प्रेरित करती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष स्थान है। यह पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है, जो वर्ष में 4 बार आते हैं। पहला नवरात्रि चैत्र के महीने में आता है, जिसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं। इस नवरात्रि के साथ हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। दूसरी नवरात्रि अश्विन माह में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। पौष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है, परंतु इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों नवरात्रियों में तंत्र साधना की जाती है और देवी के उपासक तंत्र विद्या प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। इसलिए ये नवरात्रि को गृहस्थ लोग नहीं मनाते हैं। गृहस्थ लोग केवल चैत्र और शारदीय नवरात्रि ही मनाते हैं और दोनों नवरात्रियों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार अधिक होता है और माँ दुर्गा की कृपा से संपूर्ण वातावरण शुद्ध और ऊर्जावान हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस समय ग्रह नक्षत्र एक नई ऊर्जा लेकर आते हैं, जिससे साधना और उपवास करना अधिक प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन यह पर्व क्यों मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें मार्कंडेय पुराण में वर्णित दुर्गा सप्तशती के दिव्य ज्ञान में मिलता है। प्राचीन काल की बात है। दैत्यों के राजा रंभ और उनकी पत्नी से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम महिषासुर रखा गया। महिष का अर्थ होता है भैंसा और असुर का अर्थ होता है दानव। अतः महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जो भैंसे के रूप में रहकर अपनी दैत्य सेना का संचालन करता था। महिषासुर बचपन से ही अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसमें दैत्यों के प्रति प्रेम और देवताओं के प्रति घृणा बढ़ती गई। वह चाहता था कि तीनों लोकों पर सिर्फ राक्षसों का ही शासन हो। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए महिषासुर ने कठोर तपस्या की। उसने कई वर्षों तक कठिन तप कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो चाहो वरदान मांगो। महिषासुर ने तुरंत उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे अमरता का वरदान दें। भगवान ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह संभव नहीं। इस सृष्टि में जो भी जन्म लेता है, उसका अंत निश्चित होता है। अमरता का वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कोई और इच्छा मांगो। महिषासुर ने कुछ देर सोचा और फिर एक चालाकी भरा वरदान मांगा, हे प्रभु, तो मुझे ऐसा वरदान दें कि ना कोई देवता, ना कोई मानव, ना कोई दानव और ना ही कोई पशु मुझे मार सके। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। परंतु ध्यान रहे, यदि कोई स्त्री युद्ध में तुमसे टकराएगी तो वही तुम्हें पराजित कर सकती है। महिषासुर ने सोचा कि एक स्त्री कभी उसे पराजित नहीं कर सकती और इस वरदान को पाकर वह अति प्रसन्न हो गया। महिषासुर के अभिमान ने उसे क्रूर बना दिया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के नगर अमरावती में हाहाकार मच गया। इंद्रदेव अपने वज्र से महिषासुर पर प्रहार करते, परंतु वह हंसता और उनके प्रहारों को अपने बल से विफल कर देता। अग्निदेव, वरुण देव, वायु, यमराज सभी देवता हारने लगे। हारकर देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और बोले, हे त्रिदेव, यह महिषासुर देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ रहा है। अब हम कहाँ जाएं? हमें बचाइए। गंभीर होकर बोले, महिषासुर अमर नहीं है,
उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती है। तब त्रिदेवों ने अपनी अपनी अद्भुत दिव्य शक्तियां एकत्रित की। उनके तेज से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वे थी माँ दुर्गा। उनका रूप अद्भुत था। उनके अनेक हाथ थे जिनमें हर देवता ने उन्हें अपना दिव्य अस्त्र प्रदान किया। भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। भगवान शिव ने त्रिशूल प्रदान किया। इंद्रदेव ने वज्र दिया। वरुण देव ने शंख दिया। अब माँ दुर्गा महिषासुर से युद्ध करने को तैयार थी। जब महिषासुर ने माँ दुर्गा को देखा तो वह उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माँ दुर्गा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महिषासुर, यदि तुम मुझे युद्ध में पराजित कर दोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। महिषासुर हंसा और बोला, हे देवी, युद्ध तो मैं देवताओं से भी जीत चुका हूँ। तुम्हें पराजित करना तो मेरे लिए सरल होगा। ये युद्ध 9 दिन तक चला और 9 दिन के बाद 10वें दिन माता ने महिषासुर का वध कर दिया, जिसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। इन 9 दिनों की जो नवरात्रि होती है उसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इस प्रकार यह कथा चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होती है और शारदीय नवरात्रि पर समाप्त होती है। इस कथा के संबंध में ब्रह्मवर्त पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में भी वर्णन मिलता है कि चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन भगवान श्री हरि ने पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतार लिया और शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक माता की उपासना करने के बाद 10वीं के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया, जिससे असत्य पर सत्य की विजय हुई और तभी से ये दिन दशहरा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता के ये सभी रूप हमें अपने भीतर के अज्ञान, भय और बुरी आदतों को त्याग कर सच्चे ज्ञान, शक्ति और शांति को प्राप्त करने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। अतः जो भी भक्त इस नवरात्रि को माता की पूजा, उपासना करता है तथा कन्याओं को देवी रूप मानकर उनका पूजन करता है और भोजन कराता है, माता उस पर प्रसन्न होती है। माता उसकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्यता का संचार करती है, जिससे उसका जीवन सुखमय हो जाता है। तो यह थी हमारे धार्मिक पर्व चैत्र नवरात्रि के बारे में छोटी सी कथा। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगली प्रस्तुति में हम आपके लिए एक नई कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।